धनतेरस के दिन आपने बहुत लोगों के वीडियो और बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि आज के दिन नए बर्तन लेने चाहिए, झाड़ू लेना चाहिए और धनिया लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए ये आपको कोई नहीं बताता, लेकिन आज के दिन हुआ क्या था वो जानना बहुत जरूरी है। तो आज के दिन दो देवताओं की पूजा होती है, एक तो धनवंतरी जी और कुबेर जी। तो धनवंतरी जी की कहानी ये है कि जब सागर मंथन हुआ था, तब वो निकले थे धनवंतरी जी, जो विष्णु जी के स्वरूप ही थे। तो वो आयुर्वेदा के डॉक्टर माने जाते हैं। तो आपके जीवन में जिसने भी जो भी आपके जीवन में डॉक्टर है, कोई भी भूमिका निभाई है, तो उनको सबसे पहले थैंक यू बोले, उनके लिए गिफ्ट लेके जाएं, उनके लिए ब्लेसिंग्स दे। दूसरा जो धनतेरस बनाई जाती है वो कुबेर जी के देवता के लिए बनाई जाती है, और उनके पीछे की जो कहानी है उसमें दीपदान बहुत महत्व रखता है। तो वो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। पहले तो ये जानिए कि जो कुबेर जी हैं वो कुबेर जी बने कैसे। तो एक बहुत प्यारी कथा है, शिव पुराण में ही है। जब वो इंसानी रूप में हुआ करते थे, तब उनके माता पिता की बात कभी नहीं मानते थे, और अपनी पत्नी का भी कहा कभी नहीं मानते थे, और जितने भी दुष्ट आचरण थे वो सब किया करते थे। तब उनके परिवार को पता चला कि ये इस तरह का हमारा बेटा है या पति है, तो उन्होंने उसको त्याग दिया। फिर वो उन्होंने क्या किया, वो चलते गए, फिर उन्हें एक बहुत दूर शिवालय दिखा, तो उनको लगा कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, कुछ खा पी सकता हूँ। तो वो वहां चले गए। अब क्या होता था कि वो बस वेट करते थे कि ये लोग सो जाए रात में, और मैं रात में जाके कुछ मिले मुझे यहाँ पे तो मैं खा पी लूँ, और जो भी उनकी चीजें थी वो बस वेट करते थे। उसके बाद क्या हुआ, एक बार की बात है कि काफी टाइम निकल जाता है, और एक बार शिवालय के अंदर ऐसा होता है कि कुछ लोग होते नहीं है। उस दिन अंधेरा था, तो उन्होंने सोचा कि अभी मुझे कुछ खाना पीना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी शर्ट निकाली, आग जलाई, और आग जलाने के बाद क्या हुआ, लोगों को पता चला गया चोर आया यहाँ पे, तो उन्होंने उसको मार मतलब काफी सारा मारा पीटा। तो जब उनकी मौत हो गई, तो उस वक्त वहां पे यम और गण दोनों आते हैं। तो यम पूछते हैं कि इन्होंने तो एक भी अच्छा काम नहीं किया, तो आप क्यों आए। गण बोलते हैं कि महादेव का आदेश है इसलिए हम आए। तो उसके बाद वो चले गए यम वहां से, और उनको दोबारा जन्म दिया भगवान ने, और एक जगह के उनको राजा बनाया। और उनको कुछ स्मृतियां थी जब वो दूसरे जन्म में आए थे, तब कि मैंने किसी जन्म में ऐसे सर्ट फाड़ के और दिया जलाया था, मतलब आग प्रज्वलित की थी शिवालय में। तब भोलेनाथ मुझ पर इतने प्रसन्न हो गए। तो क्यों ना मैं अपने पूरे राज्य में और राज्य से बाहर जितने भी शिवालय हैं उसमें मैं हमेशा दीप प्रज्वलित करूं। तो वो हमेशा एक ही काम किया करते थे कि जितनी भी जगह थी वहां पे मंदिर में, तो वो बस दिए ही जलवा के रखते थे, और हमेशा इस तरह से भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हो गए, और सारे धन दौलत के उनको राजा बना दिया। तो इसीलिए कुबेर जी को अपने पास की जगह दी, और वहां पे उनको इतनी बड़ी उपाधि दी। तो इसीलिए कुबेर जी, इसीलिए आज के दिन दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है। कि आप सोचिए कि जब कुबेर जी को दीपदान के बदले इतनी बड़ी उपाधि दे सकते हैं, और बाबा अपने साथ रख सकते हैं, अपना गण बना सकते हैं। तो आप सोचिए कि आप यदि दीपदान देंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे मंदिर में जाके, अपने घर जाके, और कहीं भी आपको लगता है वहां पे आप करेंगे, तो भोलेनाथ की कितनी आपके ऊपर कृपा होगी। इसी तरह से झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ पे साफ सफाई होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा झाड़ू लेकर आना है, मतलब ये है कि आपको अपने घर की साफ सफाई करनी है, किसी भी कोने में जरा सी भी गंदगी नहीं रखनी है। तो इसके पीछे का यही रहस्य है। तो इसीलिए आप अपनी चीजों को अच्छे से आध्यात्म लेवल पे लेके समझे। इसीलिए आज आप कुबेर जी का मंत्र का जप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का भी जप कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है, आप इसको अच्छे से अध्यात्म लेवल पर समझ के अपनी आत्मा से कांटेक्ट बना सकते हैं। आप जितना हो सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में जब भी जाएंगे, तो अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे, बाहरी चीजों में नहीं। तो इसीलिए जैसे बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आप उनको लेकर आते हो, इसका मतलब घर में राहु लेकर आ रहे हो। तो हमेशा बर्तन भी लेने जाएं तो आप हमेशा तांबा या फिर कुछ और चूज कर सकते हैं, लेकिन बट स्टील के मत लेकर आए। लोग जाते हैं बस बर्तन उठाते हैं लेकर आ जाते हैं। तो जितनी भी चीजें होती हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास बताया गया है, तो आप स्टील का ना लेकर आए, बर्तन लेके आइए, नया बर्तन लेके आइए, पूजा का